नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें, एक एक करके जानेंगे, लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे, कितना आंकड़ा चल रहा है इस समय देश भर में वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ चला है पश्चिम बंगाल। ना कोई लॉकडाउन चल रहा है, ना कुछ सेना को लगाया जा सकता है, जी अंदर सेना के हवाले किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल हुई, इसके बारे में विस्तार जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया गया 30 जून तक लॉकडाउन की सिचुएशन। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में 30 जून तक सभी कार्यक्रमों करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने कौन कौन सी दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं, वो भी आपको बताएंगे। क्या यूपी में खुलेंगे, पंजाब में खुलेंगे, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में खुलेंगे, या फिर नई दिल्ली में क्या होंगे हालात, वो भी आपको बताएंगे राज्य दर राज्य। क्योंकि आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, राज्य स्वतंत्र होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे कि यूपी से भी एक और बड़ी खबर निकल कर, महाराष्ट्र पुणे से भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के, सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 24,770 पहुंचा। जी हाँ, जबकि 783 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर बात करें हम महाराष्ट्र की तो 6817 ही हैं। जबकि बात करें आज राजस्थान में 27 मामले सामने आए, टोटल 2061 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज 157 मामले सामने आए हैं, टोटल 1778 हो चुके हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में आज 61 मामले सामने आए हैं, टोटल 1016 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी आज 57 मामले सामने आए, टोटल 571 हो चुके हैं। कर्नाटका में आज 15 मामले सामने आए, टोटल 490 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में भी आज 5 मामले सामने आए, टोटल 280 मामले आ चुके हैं। जबकि चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 1 मामले सामने आए, टोटल आज 37 हो गए हैं। तो ये आंकड़ा राज्य दर राज्य आंकड़े निकल के आ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर केंद्रीय टीम ने ममता सरकार को लिखा पत्र। उत्तर बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस के हालात का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने शनिवार पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो। फिलहाल केंद्र सरकार की 2 टीमें राज्य के दौरे पर हैं और एक टीमें कोलकाता और दूसरी टीमें उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी का मुआयना कर रही हैं। इस दौरे से पहले कोरोना संकट तेजी के साथ बना हुआ है। आकलन के लिए कोलकाता का दौरा जारी है। केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को भी पश्चिमी बंगाल सरकार को एक पत्र लिखकर कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौतों के कारणों की जाँच करने वाली समिति के कामकाज के बारे में एक विस्तृत ब्यौरा सौंपा था। इसके साथ ही जवाब भी मांगा है कि आखिर किस तरीके से वो कौन सा आंकड़ा है, कौन सा पैमाना है जिससे आप ये स्पष्ट करती हैं कि ये मौत कोरोना से ही हुई है। जी हाँ, ये बात टीम के मुख्य सचिव ने पूछी है कि आप ये बताइए कि राज्य में मौत कोरोना से हुई है। ये बात तय करने के लिए डॉक्टरों की कमेटी ने किस प्रणाली का इस्तेमाल किया है, ये पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा गया है। इसी के साथ जो केंद्रीय टीमें थी उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का पालन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरीके से नहीं करा पा रही। यही कारण है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से ना होने की वजह से कोरोना संक्रमित बढ़ने का खतरा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को वहाँ लगाना चाहिए और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ये मन बना रही है कि वहाँ पर सेना की तैनाती की जानी चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल का रुख यही रहा ममता बनर्जी का, तो सेना की तैनाती को कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी सीएम योगी बोले 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं मिलेगी। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 1 महीने से भी अधिक का समय लॉकडाउन में बीत जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी दुकानें खोलने पर विचार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोर टीम 11 के साथ बैठक में स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रदेश में 30 जून तक कहीं पर भी कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं होगी। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास पर अपनी कोर टीम के साथ ही बैठक की है। इसके 1 घंटा तक बैठक चली। इस बैठक में अभी तक स्थिति के बारे में योजना पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही स्पष्ट तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 जून तक किसी भी प्रकार के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और ये 30 जून तक
ऐसा ही चलेगा। यानी स्पष्ट है कि इससे साफ होता है कि 30 जून तक कोई बड़ा कार्यक्रम, शादी ब्याह या फिर भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसे में ये भी हम समझ सकते हैं कि 30 जून तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन रहेगी। जी हाँ, अगर हम इसे इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि 30 जून तक कम से कम लॉकडाउन तो रहेगा ही रहेगा। ये सीएम योगी ने एक झलक दे दी है और यही कारण है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कई दुकानें खोलने का निर्णय किया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि यूपी में फिलहाल ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने सभी तरीके की दुकानों को, खास करके ग्रामीण इलाकों में खुलने वाले सारे दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन गृह मंत्रालय के इस काम पर पूरी तरीके से सीएम योगी ने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में फिलहाल जो यथास्थिति जो दुकानें खुल रही हैं वही खुलेंगी, बाकी और किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले मुंबई और पुणे में 18 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हाँ, महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अगर यही सिचुएशन रही तो मुंबई और पुणे में 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट तरीके से राज्य में कोरोना प्रसार को देखते हुए मुंबई और पुणे में 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा होगा, उद्धव सरकार से भी बात की जा चुकी है, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं खास करके उनको सील किया जाएगा। जो नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं उनको भी देख करके पूरी तरीके से हॉटस्पॉट इलाकों में कड़ी कार्रवाई, निगरानी की जाएगी और ऐसे इलाकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आंकड़ा ये 3 मई के बाद तो जाएगा ही जाएगा लॉकडाउन का। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने संजय कोठारी, पहले राष्ट्रपति कोविंद के थे सचिव। दरअसल संजय कोठारी ने शनिवार को केंद्रीय सतर्कता CBC के नए आयुक्त के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि गांव हो या शहर नहीं खुलेंगे हेयर सैलून, तंबाकू और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई दुकानों को खोलने की बात कही, जिसके बाद अब लोग ये सोचने लगे कि आखिर कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। तो हम आपको बता दें कि वही दुकानें खुलेंगी जो दुकानें, खास करके सारी दुकानें लगभग खोलने का गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है। ग्रामीण इलाकों के खास करके जो नगर पालिका और नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते, यानी शहरों के अंतर्गत जो नहीं आते हैं, वो यथास्थिति खोलने की बात कही गई है। लेकिन इनमें से हेयर कटिंग सैलून की दुकानें नहीं खुलेंगी, तंबाकू और शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, इनके बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बार, क्लब, जिम पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मंत्रालय ने दुकानों की जो छूट दी है उनमें से स्पष्ट तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि वही इलाके खोले जाएंगे जो ग्रामीण इलाकों में आते हैं और ख़ास करके वो किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो दुकानें नहीं हैं। जो एकांत में दुकानें हैं ऐसे दुकानों को ही खोला जाएगा। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, ऐसे एरिए में दुकान नहीं खोले जाएंगे। खास करके नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में मौजूद आवासीय परिसरों और पड़ोसियों की दुकान के साथ अलग दुकानों में बिल्कुल भी नहीं खोले जाएंगे। तो ये सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में सब कुछ खोलने और काम करने पर भी सरकार ने छूट दी है। हालांकि यूपी सरकार ने इस पर रोक लगाई है। इसके साथ ही न केवल यूपी सरकार बल्कि आपको बता दें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में छूट दी गई है, कई जगहों में नहीं दी गई है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक, जी हाँ, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम फिलहाल 30 अप्रैल तक ऐसी कोई छूट नहीं दे सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन और दुकानें खोलने पर 30 अप्रैल के बाद ही फैसला किया जाएगा। ऐसा सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से दुकानों खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं उस पर दिल्ली में भी फिलहाल 30 अप्रैल तक ये कोई फैसला नहीं लिया जाएगा खोलने की दुकानों को लेकर। तो ये राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र है और राज्य अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से जगहों के खोले जाएंगे या फिर नई दुकानों को इस पर निर्णय लेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको बता दें कि 27,90,000 के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि 1,95,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में ही अकेले 9,27,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 52,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 1,19,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 22,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 1,92,000 मामले आए हैं, जबकि 25,900 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,55,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 5700 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 1,43,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 19,500 लोगों की मौत हो गई है।
फ्रांस में 1,22,000 कन्फर्म केसेज आए हैं जबकि 22,000 लोगों की मौत हो गई है। टर्की में 1,04,000 कन्फर्म केसेज आए हैं जबकि 2600 लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुनिया भर के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर 16 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को योगी ने दिया झटका। महंगाई भत्ते पर लगाई रोक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इस सिचुएशन में, कोरोना जैसी इस आपदा की घड़ी में योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर एक झटका दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने केंद्र की तरह अपने कर्मियों को जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने 6 तरह के भत्ते को भी स्थगित कर दिया है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए पर रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए नहीं मिलेगा। ये जानकारी 2020 से 21 जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया। इसके लिए यूपी में 16 लाख से ज़्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11 लाख पेंशनरों को झटका लगेगा। आर्थिक तंगी सामना कर रही सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत पर रोक का फैसला किया है, जिससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कि सीधा योगी सरकार इससे खास करके कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से इस पैसे को लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का एक ये भी बड़ा फैसला। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के बाद अब पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी से होगा मरीजों का इलाज। जी हाँ, दिल्ली के बाद अब बिहार सरकार पटना एम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इस बात की जानकारी प्रमुख सचिव संजय कुमार ने दी है। वहीं दिल्ली में इस थेरेपी के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक आए हैं, जिनमें कोरोना वायरस के गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उम्मीद की किरण नजर आई है। राज्य में वायरस संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 225 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि मुंगेर जिले की 31 लोग आज संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। देश भर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बम्पर स्टॉक, जरूरत में 10 गुना ज़्यादा है भंडार। जी आपको बता दें, भारतीय ड्रग्स एसोसिएशन गुजरात के चेयरमैन बिरंजी शाह ने दावा किया है कि देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कोई कमी नहीं है। हर महीने करीब 35 से 40 करोड़ गोलियों का उत्पादन हो रहा है। शाह ने एक साक्षात्कार में कहा है कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जितनी गोलियों का उत्पादन कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरत का 10 गुना ज़्यादा है, और भारत में हम 70% पूरी दुनिया में 70% निर्माण केवल भारत करता है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भोपाल में और इंदौर में भी गृह मंत्रालय के आदेश का नहीं होगा पालन। यहाँ पर भी दुकानें नहीं खुलेंगी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं खुलेंगी दुकानें। राज्य सरकार के अभी आदेश का इंतजार है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। राज्य सरकारों के मन में है ये एग्जिट प्लान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार लगातार 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की प्रस्ताव कर रही है। इनमें से पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र भी शामिल है, और माना जा रहा है कि 3 अप्रैल के बाद इन राज्यों में 3 अप्रैल के पहले ही ये राज्य ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आज भगवान परशुराम की जयंती है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, भगवान परशुराम की जयंती के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि मस्जिद में नमाज की गाइडलाइंस के बीच बहराइच से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखकर लगातार सरकार की अपील का असर नहीं हुआ और घरों में रहकर नमाज करने वाली बात हवाई साबित हुई। बहराइच में मौलाना ने कराया नमाज तो पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, मस्जिद में पढ़ रहे थे नमाज, जिसके बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है इस तरीके से। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर खास करके बड़ी खबरों में अगर हम जानें तो किम जोंग के बारे में गहराया रहस्य। चीन ने उत्तर कोरिया भेजी डॉक्टरों की टीम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर बना रहस्य कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और साउथ कोरिया सहित दुनिया के कई देशों की मीडिया रिपोर्ट में किम जोंग के खराब स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के दावे किए गए थे। इस बीच चीन ने अपनी डॉक्टरों की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी, जिसके बाद अब ये और संदेह गर्म हो गया है कि क्या वाकई में किम जोंग उन मरने वाला है, क्योंकि अब
माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो डॉक्टर हैं वो किम जोंग उनको बचाने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। इसलिए शी जिनपिंग चीन से डॉक्टरों का एक पैनल भेजा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।